हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, डज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड ऑन द मीडियम इन विच लेंस इज इमर्स। तो पूछ रहा है, अगर हम किसी लेंस को वाटर में इमर्स कर दें या फिर हम उसको किसी केरोसिन ऑयल में इमर्स कर दें, तो क्या उसकी वजह से उसका जो फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाएगा? मतलब कि क्या फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड करता है? सेकेंड क्वेश्चन है इसी में, is it possible for a lens to act as a converging lens in one medium and a diverging lens in another medium? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही लेंस किसी एक मीडियम में कन्वर्जिंग की तरह काम करे, मतलब वो आती हुई रेस को एक जगह मिला दे, या हो सकता है क्या कि वो आती हुई रेस को एक दूसरे से दूर कर दे किसी और मीडियम में? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हम सभी को लेंस के लिए लेंस मेकर फॉर्मूला एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो हम लोग पहले उसको लिखते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, जिससे लेंस हम लोगों का बना हुआ है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, मतलब कि जिस मीडियम में हम लोगों का लेंस रखा हुआ है, -1, देन 1/R1 -1/R2। R1 R2 क्या है? हमारी दोनों ही सरफेस की, क्योंकि लेंस में दो सरफेस होती है, तो दोनों ही सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोगों का लेंस मेकर फॉर्मूला गिवन स्ट्रक्चर से मिलता है। सो दिस इज आवर लेंस मेकर फॉर्मूला, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अब हम लोग इस फॉर्मूले की हेल्प से अपने पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, डज द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड ऑन द मीडियम। तो हाँ, जो हम लोगों का फोकल लेंथ है, अगर हम लोग पता करना चाहते हैं तो वो उसमें हम लोगों को म्यू सराउंडिंग की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। तो अगर हम लोग सराउंडिंग चेंज कर देंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा तो हम लोगों का फोकल लेंथ का वैल्यू चेंज हो जाएगा। सो हम लोगों का पहला आंसर लिखते हैं, पहला पार्ट, यस, focal length of lens depend on medium। अब हम लोग इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। कह रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक लेंस किसी एक मीडियम में कन्वर्जिंग की तरह काम करे और दूसरे मीडियम में डाइवर्जिंग की तरह काम करे? तो आपको इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि मान लीजिए ये हम लोगों का एक लेंस है, ये हम लोगों का कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और हम लोगों का एयर में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, और ये लेंस हम लोगों का ग्लास से बना होगा, ग्लास लेंस है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या होगा कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू ऑफ ग्लास, ये ज्यादा होगा एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो ऐसे केस में जो लेंस का नेचर होगा वो जनरल नेचर होगा, मतलब कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होगा? कन्वर्जिंग नेचर होगा। मतलब कि अगर एक कॉन्वेक्स लेंस ऐसे मीडियम में रखा है जिससे कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस मीडियम से जिसमें वो रखा हुआ है, तो वो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करेगा। लेकिन अगर हम लोग कंडीशन चेंज कर दें और हम लोग अपने इसी कॉन्वेक्स लेंस को, ये हम लोगों का कॉन्वेक्स लेंस ही है, दिस इज अगेन द कॉन्वेक्स लेंस। अगर हम लोग अपने कॉन्वेक्स लेंस को एक ऐसे मीडियम में रख दें, हम लोग मान लेते हैं कि अब हम लोगों का म्यू सराउंडिंग है, म्यू सराउंडिंग, और ये हम लोगों का अगेन ग्लास लेंस है। तो हम लोग ग्लास लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको म्यू जी मान लेते हैं। तो अगर हम लोग ग्लास लेंस को एक ऐसे मीडियम में रखें कि जो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा हो जाए ग्लास से, ऐसे केस में इस कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कन्वर्जिंग से चेंज होकर डाइवर्जिंग हो जाएगा। सो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर
नॉर्मल कंडीशन है, मतलब हम लोग किसी ग्लास को एयर में रख रहे हैं, मतलब कि इस समय पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो कॉन्वर्जिंग लेंस कॉन्वर्जिंग की तरह ही काम करेगा, और जो कॉनकेव है वो डाइवर्जिंग की तरह ही काम करेगा। लेकिन अगर हम लोग मीडियम को चेंज करते हैं और ग्लास से डेंसर मीडियम में रखते हैं, तो वो अपने नेचर को स्विच कर देते हैं, मतलब कि कॉन्वेक्स वाला डाइवर्जिंग की तरह काम करने लगेगा और कॉनकेव वाला कन्वर्जिंग की तरह काम करने लगेगा। होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।